चलिए, आप लोगों को लगा कि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है। 100% ये सॉल्व आपके पास हो सकता है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़ा सा टफनेस ये हमारे पास शो कर रहा है, नहीं? तो इसके कारण हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ch मोड को एक और कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ऐड किया, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल नोटेशंस ऑफ परमिशंस। क्या हमारे पास है? ये थोड़ा सा उस समय हमारे पास ज्यादा आसान हमारे पास हो जाता है जब हम लोग एक साथ बहुत सारे परमिशंस हम लोग अटैच करना चाहते हैं। सो न्यूमेरिकल नोटेशंस हमारे पास क्या बोलता है कि प्रत्येक परमिशंस का हमारे पास एक नंबर है। जैसे हमारे पास 3 तरह के परमिशंस हमारे पास है। एक परमिशन हमारे पास है R। सो R के लिए हम लोगों ने नंबर नोटिफाई किया है, दैट इज कॉल्ड 4। दूसरे जो परमिशन हमारे पास है वो है W, और इसके लिए जो हमने नंबर आपके पास नोटिफाई किया है दैट इज कॉल्ड 2। और तीसरा जो हमारे पास परमिशन है दैट इज X, और इसके लिए जो परमिशन हमारे पास है इज 1। यानी टोटल नंबर को अगर आपके पास ऐड किया जाए तो 4 + 2 + 1 क्या आएगा? 7। अगर आप उस नंबर के साथ प्ले करना चाहते हो, सो कमांड हमारे पास अगर हम लोग इस वे से लिखते हैं ch मोड, उसके बाद आपको कोई भी नंबर आपके पास देना है। जैसे हमने एक नंबर दिया 777, और उसके बाद हमने नाम दिया फाइल नेम, हमने लिखा माय फाइल। सो ये जो फर्स्ट 7 हमारे पास है, ये 7 हमारे पास यूजर के परमिशन को शो करता है। ये जो सेकंड 7 है ये हमारे पास ग्रुप के परमिशन को शो करता है, और ये जो 7 हमारे पास है ये हमारे पास अदर्स के परमिशन को शो करता है। यानी अगर इस 7 की बात करें, यानी यूजर को कौन सा परमिशन मिलेगा, तो 7 का मतलब क्या हुआ? 4 + 2 + 1। यानी यूजर को कौन सा परमिशन मिलेगा? RWX। ग्रुप को कौन सा परमिशन मिलेगा? RWX। अदर्स को कौन सा परमिशन मिलेगा? RWX। आसान है। सो ठीक उसी वजह से अगर हम लोग ये कमांड हम लोग लिखते हैं, हमने लिखा ch मोड, अगर हमने एक कमांड लिखा 754, यानी यूजर को कौन सा परमिशन मिला? सो यूजर को परमिशन हमारे पास मिला 7 मीन्स हमारे पास क्या हो गए? RWX। ग्रुप को हमारे पास कौन सा परमिशन से मिला? तो ग्रुप को हमारे पास परमिशन से मिला 5 का मतलब हमारे पास हुआ 4 + 1, यानी जो परमिशन से मिला R-X। और अदर्स को कौन सा परमिशन से मिला? अदर्स को परमिशन से मिला 4 का मतलब हमारे पास क्या हुआ? रीड। अदर्स को कौन सा परमिशन हमारे पास मिला? R-। ये हमारे पास परमिशन हुआ। यानी अगर हम लोग फिर से सेम पुराने कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें तो हमारा क्वेश्चन हमारे पास था कि हमारे पास एक फाइल है, और उस फाइल पे जो हमारे पास परमिशन है वो है R-R-R-। मैं चाहता हूं कि यूजर को मैं X का परमिशन, क्या हमारे पास कमांड था? यूजर को X का परमिशन हम लोग ऐड करें, ग्रुप को हमारे पास जो परमिशन हमारे पास है W का परमिशन हम लोग ऐड करें, और अदर्स से R का परमिशन हम लोग रिमूव करें। यही मेरा क्वेश्चन था। अब अगर यूजर को X का परमिशन दे देंगे तो हमारा परमिशन क्या हो जाएगा? RWX। ग्रुप को अगर हम लोग W का परमिशन दे देंगे तो हमारा परमिशन क्या हो जाएगा? RW-। और अगर अदर्स से R का परमिशन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? -। यानी RWX का मतलब क्या हुआ? 7। RW का मतलब क्या हुआ? 6। माइनस का मतलब क्या हुआ? 0। यानी अगर हम लोग ये लिखेंगे ch मोड 760, और फाइल का नाम हमारे पास माय फाइल। पुराने मेथड से ये मेथड हमारे पास थोड़ा सा आपके पास आसान नहीं। सो देखते हैं परमिशन हमारे पास चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये हमने लिखा ls-l। हमारे पास एक फाइल है दैट इज कॉल्ड माय फाइल 1, और माय फाइल 1 का जो परमिशन है दैट इज कॉल्ड RW-R-। मैंने कमांड आपके पास लिखा ch मोड, उसके बाद हम लोग एक नंबर देंगे और वो नंबर होगा 760। उसके बाद हम लोग फाइल का नाम देंगे माय फाइल 1, और चेक करते हैं परमिशंस हमारे अनुसार आपके पास चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारे पास फाइल है माय फाइल 1, और जो परमिशंस हमारे पास है अगर आप यहां देख रहे हो RWX, RW-। क्लियर? सो
न्यूमेरिकल नोटेशंस, ठीक है, हमारे परमिशंस को और हमारे पास इजी बनाते हैं। अगर हम लोग न्यूमेरिकल नोटेशंस का इस्तेमाल ना करें, अगर हम लोग पुराने मेथड से परमिशंस अगर हम लोग चेंज करें, सो हमारे पास एक फाइल है ASD, और यहाँ जो परमिशंस हमारे पास है, मैं पुराने मेथड से लिखना चाहूँ तो मैंने लिखा chmod, मैंने लिखा chmod, और मुझे x का परमिशन ऐड करना था यूजर में, तो हमने लिखा यूजर u+x, हमने x का परमिशन आपके पास ऐड किया। उसके बाद कॉमा, ग्रुप में राइट का परमिशन ऐड करना था, हमने लिखा G+W, ग्रुप में हमने राइट का परमिशन आपके पास ऐड किया। अदर्स से R का परमिशन रिमूव करना था, हमने लिखा O-R, और उसके बाद फाइल का नाम, और हमने जो फाइल का नाम दिया दैट इज कॉल्ड ASD। और जो परमिशन मैं देना चाहता हूँ ls-l, आई होप वो चेंज हो गया होगा। ये हमारे पास है ASD, और आप देखो यहाँ जो परमिशन हमारे पास है दैट इज कॉल्ड RWX, RW-। ये हमारे पास जब हम लोग न्यूमेरिकल नोटेशंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये कमांड जब हम लोग न्यूमेरिकल नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो चूंकि न्यूमेरिकल नोटेशंस में कैलकुलेशंस हमारे पास फास्ट होता है, कैलकुलेट करना हमारे पास इजी आपके पास होता है। आपके पास दो ऑप्शंस है अगर आप परमिशंस को चेंज करना चाहो, एक आपके पास है कैरेक्टर वाइज और दूसरा हमारे पास है नंबर वाइज। जो आपको अच्छे से समझ में आया वो आप उसको यूज कर सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास मैं आपको देता हूं। ये क्वेश्चन जो है कि न्यूमेरिकल नोटेशन से हम लोग जो लिनक्स के टर्म्स में जो परमिशन शो करने के टर्म्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं। यानी मोटे तौर पे अगर हमने एक परमिशन आपके पास लिखा 760, सो इसका ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास क्या है, तो 7 का मतलब आपके पास हुआ RWX, 6 का मतलब हमारे पास हुआ RW-, और अदर्स के लिए 0 परमिशन है तो हमारे पास है माइनस। एक और मैं आपके पास लिख देता हूँ, सपोज मेरे पास एक परमिशन है दैट इज कॉल्ड 645, तो 6 का मतलब हुआ आपके पास RW-, 4 का मतलब हमारे पास हुआ R-, 5 का मतलब हमारे पास हुआ R-X। तो आपको ये नंबर मैं आपके पास दे रहा हूँ, आपको इस तरह में आपके पास कन्वर्ट आपके पास करना है। ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये नंबर में हमारे पास परमिशंस के, आपको इसको कैरेक्टर में आपके पास कन्वर्ट आपके पास करने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।